सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी करंट अफेयर्स में। आज हम 14 जून की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो चर्चा में चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण युद्ध की, जो कि कल इजराइल की तरफ से इसकी शुरुआत की गई और ईरान पर हमला किया गया। तो आप इस करंट अफेयर या आपके लिए जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इजराइल है, ठीक है। इजराइल यहाँ पे इजराइल है और इजराइल से आप इस ईरान पे यहाँ पे हमला हुआ है। यहाँ पे ये क्षेत्र है, यहाँ पे अटैक हुआ है। जैसे इसकी जो क्षेत्र है तेहरान जो इसकी ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ पे ये क्षेत्र इस पर हमला हुआ है। तो आप ये देखो, इस क्षेत्र में जैसे ये है इजराइल, सीरिया, ये कर्मांशा, तेहरान, अतक, नतांज। ये जो आपको ध्यान रखना है, नतांज के अंदर जो कि एक संयंत्र उर्वरक संयंत्र है नतांज के अंदर। तो आपको ये क्षेत्र ध्यान में रखना है। और इसके अलावा देखो, अब इस क्षेत्र में ये आप जियोग्राफिकल इनकी सीमाएं देखोगे तो यूपीएससी वगैरह जैसे एग्जाम में ये जो है करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता है। जैसे ईरान की सीमा इराक से लगती है, ठीक है, और सीरिया की इराक से लगती है। और इसके अलावा जो कैस्पियन सागर है जो कि इस क्षेत्र में है, तो इसके अंदर कैस्पियन सागर से जो सीमा लगती है उसका सूत्र है आपके तारिक, ट्रिक है इसकी तारिक। तो तारिक से आपको इसको आ गया सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक लगती नहीं है। फिर इसके बाद में अजरबैजान और कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको आप याद रख, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और फिर इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, इराक नहीं है, कैस्पियन में एन आता है तो इसे, और कैसे कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसके अलावा इस प्रकार से ये आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला, अब भारत पर इसका असर क्या होगा। जैसे भारत में अभी सोना है वो हवाई सफ़र है वो महंगा होगा, 9% आयात बिल बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ने का खतरे, 99,000 से भी आगे ये चला गया है, 99,000 को भी पार कर गया है सोना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इससे जो नुकसान है वो है। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर। तो ये महत्वपूर्ण खबर है आपके लिए। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी का सफल परीक्षण। जैसलमेर में हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण हुआ। इस यूएवी को सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL विकसित किया है। और हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यूएवी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ? जैसलमेर में। फिर है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 8वां संस्करण है, 18 जून से फ्रांस के ला केवेलरी में आयोजित होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। कहाँ होगा? ला केवेलरी में विकसित होगा। फिर इसके बाद में ये हमने कल ये पढ़ ली थी, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको सिफर कोर कमरा ने 50 मीटर, सिफर कोर कमरा ने जर्मनी में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत के लिए कांस्य पदक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इवेंट में ये जीता है। फिर इसके बाद में आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में भारत 2 स्थान फिसल कर 131वें स्थान पर पहुंचा है। पिछले साल
129वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में भारत समेत 148 देशों का आकलन किया गया है। तो ये 131वें स्थान पर भारत है। ठीक है, फिर इसके बाद में केरल में विथुट योजना शुरू की। ये विथुट योजना क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए देखिए। वन विभाग ने एक योजना शुरू की विथुट। इसका उद्देश्य राज्य के जंगलों और खाली पड़ी भूमि में बीजों की हवाई वर्षा कर पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्द्वार करना। जैसे जो खाली जंगल है उसके अंदर हवाई जो वर्षा है, जैसे हवाई वर्षा के माध्यम से इसको जो प्लेन है उनके माध्यम से बीजों को उगाकर पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्द्वार करना है। तो क्या है, विथुट, विथुट। ठीक है, तो आप इस प्रकार से, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद में आता है चीन ने पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की। चीन ने दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की है और इसका आधार एक नया कंप्यूटिंग तरीका है जिसे हाइब्रिड स्फोटिक नंबर कहा जाता है। इसका लक्ष्य कंप्यूटिंग की वर्तमान सीमाओं को तोड़ना है। ठीक है, भारत अमेरिका संयुक्त स्पेशल फोर्स अभ्यास टाइगर कला नामक पहला संयुक्त स्पेशल फोर्स अभ्यास किया है। गरुड़ कमांडो ने भाग लिया। इसमें भारतीय सेना के गरुड़ कमांडो ने भाग लिया। उत्तर भारतीय कई स्थानों पर टाइगर इसका नाम क्या है, संयुक्त अभ्यास का टाइगर कला, और गरुड़ कमांडो ने इसमें भाग लिया। फिर इसके बाद जावेद अख्तर को 200 वर्ष की स्टार अवार्ड, 200 वर्ष की स्टार अवार्ड जावेद अख्तर को मिला। पुरस्कार सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाने, साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने के लिए दिया गया है। मृत्युंजय महापात्रा को सासाकावा पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण UNDRR, यूनियन नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट रिसाइकल जो कार्यालय है उसके द्वारा यूनियन नेशनल डिजास्टर रिसाइकल ऑफिस के द्वारा ये भारतीय मौसम विभाग के मृत्युंजय महापात्रा को इनको क्या मिला है, सासाकावा पुरस्कार, सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सासाकावा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको मिला है मृत्युंजय महापात्रा को। और एक है विथुट योजना, ये आपको ध्यान में रखनी है, जो कि केरल में वन विभाग में पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लॉक कैनाल बैंक सौर परियोजना, लॉक कैनाल बैंक सौर परियोजना। बिहार सरकार ने विक्रम में लॉक कैनाल बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, LCBSP। ठीक है, लॉक कैनाल बैंक सौर परियोजना LCBSP, यानी लॉक कैनाल बैंक सौर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, सतत ऊर्जा को बढ़ावा देना है। तो आपको ये करंट अफेयर की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके लिए सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।